क्या आपके मन में भी बार बार गंदे और नकारात्मक विचार आते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पा रहे? तो भगवान बुद्ध की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमारे मन में आने वाले गंदे और नकारात्मक विचारों को खत्म करने की सीख देती है। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक घना जंगल था जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सुमित नाम का एक युवक रहता था। सुमित देखने में सुंदर और बलवान था, लेकिन उसके मन में हमेशा गंदे और बुरे विचार आते रहते थे। वो किसी की तरक्की देखकर जलता था, दूसरों के प्रति गलत सोचता था और अक्सर क्रोध और ईर्ष्या में घिरा रहता था। सुमित ने कई बार अपने मन को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वो सोचता था कि उसके मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं और वो उनसे कैसे छुटकारा पाए। धीरे धीरे इन विचारों के कारण वो परेशान रहने लगा। उसकी नींद उड़ गई और उसका मन हमेशा अशांत रहने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने जंगल की ओर जा रहे थे। सुमित ने भी उनके साथ जाने का निश्चय किया। वो बुद्ध से मिलकर अपने मन की परेशानी बताना चाहता था। जब सुमित वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे और उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि सुमित के मन को कुछ शांति महसूस हुई। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सुमित धीरे धीरे बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मेरे मन में हमेशा गंदे और बुरे विचार आते रहते हैं। मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाता। कृपया मुझे बताइए कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने सुमित की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, सुमित, पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे घर के बाहर आकर गंदगी फेंक दे तो तुम क्या करोगे? सुमित ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, मैं उस गंदगी को साफ कर दूंगा और अपने घर को स्वच्छ रखूंगा। बुद्ध बोले, अगर वो व्यक्ति रोज आकर गंदगी फेंकता रहे तो क्या तुम अपने घर को गंदा रहने दोगे? सुमित ने कहा, नहीं भगवान, मैं रोज उसे साफ करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो व्यक्ति ऐसा करना बंद कर दे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक उसी प्रकार बुरे विचार भी तुम्हारे मन के बाहर से आते हैं। अगर तुम उन्हें अपने मन में जगह दोगे तो वे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें पहचान कर अपने मन से निकालते रहोगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। सुमित ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। तब बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। बुद्ध सुमित को अपने साथ पास के तालाब के किनारे ले गए। वहां पानी बिल्कुल साफ और शांत था। बुद्ध ने तालाब के पानी में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। देखते ही देखते पानी गंदा हो गया। फिर बुद्ध बोले, सुमित, क्या अब इस पानी में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे रहा है? सुमित ने कहा, नहीं भगवान, पानी गंदा हो गया है। बुद्ध बोले, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। सुमित ने पानी में देखा और उसे अपना चेहरा साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध बोले, मन भी इसी पानी की तरह है। जब उसमें क्रोध, ईर्ष्या और बुरे विचारों की मिट्टी पड़ती है तो वो गंदा हो जाता है और इंसान सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। लेकिन अगर वो धैर्य रखे और अपने मन को शांत रखे तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है और मन फिर से साफ हो जाता है। सुमित को बुद्ध की बात धीरे धीरे समझ आने लगी। उसने पूछा, भगवान, लेकिन जब बुरे विचार बार बार आते हैं तो उन्हें कैसे रोका जाए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार आए तो उसे पकड़कर मत बैठो। उसे आने दो और जाने दो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते और चले जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे तो वे तुम्हारे मन में बस जाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने सुमित को ध्यान करने की विधि सिखाई। उन्होंने कहा कि रोज सुबह और शाम कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। जब भी कोई बुरा विचार आए तो उसे बिना डर और बिना गुस्से के देखो और वापस सांस पर ध्यान लगाओ। सुमित ने बुद्ध की बात मानकर नियमित ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसके मन में बार बार गंदे और नकारात्मक विचार आते रहे, लेकिन वो बुद्ध की बात याद करता और धैर्य रखता। कुछ महीनों बाद सुमित के जीवन में बड़ा बदलाव आने लगा। उसका मन पहले से शांत हो गया। अब वो दूसरों की तरक्की देखकर खुश होता और लोगों के प्रति उसके मन में दया और प्रेम की भावना आने लगी। गांव के लोग भी सुमित में आए बदलाव को देखकर हैरान हो गए।
जो युवक पहले हमेशा गुस्से और जलन में रहता था, वही अब सबकी मदद करने लगा था। एक दिन सुमित फिर से बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, आपने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मेरे मन में पहले जैसे गंदे विचार नहीं आते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुमित, याद रखो, मन को साफ रखना एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर का अभ्यास है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन और व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शुद्ध रखने के लिए रोज अच्छे विचार और ध्यान जरूरी है। सुमित ने सिर झुकाकर बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट गया। उसने अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और दूसरों को भी मन को साफ रखने की सीख देने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने मन में जगह देना हमारे हाथ में होता है। अगर हम धैर्य, ध्यान और अच्छे विचारों को अपनाएं, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध और शांत हो सकता है। सुमित जब बुद्ध से मिलकर अपने गांव लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने वातावरण में पहुंचा, उसके मन में फिर से पुराने विचार उठने लगे। गांव के कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि सुमित अब साधु बन गया है और दुनिया से भाग रहा है। ये सुनकर उसके मन में क्रोध की हल्की चिंगारी उठी, लेकिन उसने तुरंत बुद्ध की बात याद की और गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत करने की कोशिश की। अगले दिन सुबह सुमित नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। तभी उसका पुराना मित्र राघव वहां आया। राघव हमेशा सुमित से ईर्ष्या करता था। उसने सुमित को ध्यान करते देखा और हंसते हुए बोला, क्या तुम सच में सोचते हो कि आंखें बंद करके बैठने से तुम्हारे विचार खत्म हो जाएंगे? सुमित ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में कहा, मैं अपने विचार खत्म नहीं कर रहा, मैं उन्हें समझना सीख रहा हूं। राघव उसकी बात सुनकर चिढ़ गया और वहां से चला गया। लेकिन राघव के शब्दों ने सुमित के मन में हलचल पैदा कर दी। ध्यान के दौरान उसके मन में बार बार राघव की बातें घूमने लगीं। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं और वो खुद को बदल नहीं पाएगा। उस दिन सुमित का मन बहुत बेचैन रहा। शाम को उसने फिर ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार भटकता रहा। वो परेशान होकर सोचने लगा कि बुद्ध की शिक्षा शायद उसके लिए काम नहीं कर रही। कुछ दिनों बाद सुमित फिर जंगल में बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके सामने बैठकर कहा, भगवान, मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन बार बार भटक जाता है। कभी क्रोध आता है, कभी ईर्ष्या और कभी गलत विचार। मैं इन्हें पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर पा रहा? बुद्ध ने सुमित की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, सुमित, क्या तुमने कभी जंगली घोड़े को देखा है? सुमित ने कहा, हाँ भगवान, जंगली घोड़े बहुत तेज और अनियंत्रित होते हैं। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति जंगली घोड़े को एक ही दिन में काबू करने की कोशिश करे तो क्या वो सफल होगा? सुमित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, उसे धीरे धीरे और धैर्य से घोड़े को प्रशिक्षित करना होगा। बुद्ध ने कहा, मन भी उसी जंगली घोड़े की तरह है। वो वर्षों से बिना नियंत्रण के दौड़ रहा है। तुम उसे एक दिन में शांत नहीं कर सकते। तुम्हें उसे धैर्य और अभ्यास से धीरे धीरे नियंत्रित करना होगा। सुमित ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब भी बुरा विचार आए, उससे लड़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वो और मजबूत होगा। उसे केवल देखो और जाने दो। इसके बाद बुद्ध ने सुमित को एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक वो गांव में रहकर हर उस व्यक्ति की मदद करे जिससे वो पहले नफरत करता था या जिसके प्रति उसके मन में गलत विचार आते थे। सुमित ने बुद्ध का आदेश मान लिया और गांव लौट आया। पहले दिन उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की जिससे वो हमेशा चिढ़ता था। दूसरे दिन उसने एक गरीब परिवार की सहायता की। तीसरे दिन उसने राघव के खेत में काम करने में उसकी मदद की। जब सुमित राघव की मदद करने गया तो राघव हैरान रह गया। उसने सोचा कि सुमित जरूर कोई स्वार्थ लेकर आया होगा, लेकिन सुमित ने बिना कुछ कहे उसका काम पूरा कर दिया और चुपचाप वापस चला गया। धीरे धीरे सुमित के मन में बदलाव आने लगा। जिन लोगों के प्रति उसके मन में पहले बुरे विचार आते थे, अब उनके प्रति उसके मन में दया और समझ की भावना आने लगी। 7 दिन बाद सुमित फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले से अधिक शांति थी। उसने कहा, भगवान, जब मैंने दूसरों की मदद करना शुरू किया तो मेरे मन के बुरे विचार कम होने लगे। ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसमें बुरे विचारों को निकालते हो तो उसकी जगह अच्छे विचार भरना जरूरी होता है।
सेवा और करुणा मन को शुद्ध करने का सबसे सरल मार्ग है। सुमित बुद्ध की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसी समय बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो सुमित, ये केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन परिस्थितियां लाएगा। सुमित ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसे अब समझ आने लगा था कि मन को शुद्ध करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। वो दृढ़ निश्चय के साथ अपने गांव लौट गया और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में और गहराई से अपनाने लगा। सुमित अब पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित हो चुका था। वो रोज सुबह उठकर ध्यान करता, लोगों की मदद करता और अपने मन पर नजर रखने की कोशिश करता। गांव के लोग भी उसके बदलते स्वभाव को देखकर उसका सम्मान करने लगे थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद सुमित के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसके धैर्य और मन की शुद्धता की असली परीक्षा ले ली। एक दिन गांव में खबर फैली कि सुमित के पिता का पुराना व्यापार घाटे में चला गया है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक कमजोर हो गई। घर में पैसों की कमी होने लगी। सुमित के पिता परेशान रहने लगे और अक्सर गुस्से में सुमित को डांटने लगे। पहले सुमित ऐसे समय में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था और अपने पिता से बहस करने लगता था, लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि उसके पिता गुस्से में नहीं हैं, बल्कि चिंता में हैं। ये सोचकर उसने चुपचाप घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ लोग सुमित के परिवार का मजाक उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि जो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देता था, वो अपने घर को भी नहीं संभाल पाया। ये सुनकर सुमित के मन में फिर से पुराने विचार जागने लगे। उसे अपमान और क्रोध महसूस हुआ। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो उन लोगों को जाकर जवाब दे, लेकिन उसी समय उसे बुद्ध की बात याद आई कि बुरे विचारों से लड़ना नहीं चाहिए, उन्हें पहचान कर जाने देना चाहिए। सुमित ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो वहां से बिना कुछ बोले चला गया। रात को जब वो ध्यान करने बैठा तो उसका मन बहुत बेचैन था। उसे बार बार वही अपमानजनक बातें याद आ रही थीं। वो ध्यान में बैठा तो जरूर, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे लगा कि शायद वो फिर से हार रहा है। अगले दिन सुमित फिर जंगल में बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को सारी बात बताई और कहा, भगवान, जब लोग मेरा अपमान करते हैं तो मेरे मन में बहुत गुस्सा आता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो बार बार लौट आता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने सुमित को अपने पास बैठाया और धीरे से बोले, सुमित, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? सुमित ने कहा, भगवान, वो उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार जब कोई तुम्हें अपमान या बुरी बातें देता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे उसी व्यक्ति के पास लौट जाती हैं। सुमित बुद्ध की बात सुनकर गहराई से सोचने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, लोगों के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने मन में जगह देते हो। अगर तुम उन्हें अपने मन में प्रवेश ही नहीं करने दोगे तो वे तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। सुमित ने पूछा, भगवान, लेकिन जब कोई बार बार अपमान करता है तो मन को कैसे मजबूत रखा जाए? बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करता है तो समझो कि वो स्वयं दुख और अज्ञान में है। जो व्यक्ति खुद शांत और खुश होता है वो कभी दूसरों को दुख नहीं देता। अगर तुम उनके लिए क्रोध के बजाय करुणा महसूस करोगे तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाएगा। बुद्ध की बात सुनकर सुमित का मन हल्का हो गया। उसने महसूस किया कि वो अब तक दूसरों की बातों को अपने मन में जगह देकर खुद को दुखी करता रहा था। गांव लौटकर सुमित ने अपने व्यवहार में और बदलाव लाना शुरू किया। जब भी कोई उसका मजाक उड़ाता या अपमान करता, वो शांत रहता और उनके लिए मन में दया का भाव रखता। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके धैर्य और सहनशीलता को देखकर प्रभावित होने लगे। कुछ समय बाद वही लोग जो पहले सुमित का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी सलाह लेने आने लगे। वे उससे पूछने लगे कि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहता है। सुमित ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और कहा कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। उसने गांव के लोगों को ध्यान और अच्छे विचारों की महत्ता समझाई। धीरे धीरे पूरे गांव का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और समझदार बनने लगे। सुमित को देखकर कई युवाओं ने भी ध्यान करना शुरू कर दिया। एक दिन सुमित के पिता ने उसे अपने पास बुलाया और भावुक होकर कहा,
बेटा, मैं तुम्हारे बदलाव को देखकर गर्व महसूस करता हूँ। पहले मैं तुम्हारे स्वभाव से परेशान रहता था, लेकिन अब तुमने पूरे गांव को बदल दिया है। ये सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि मन को शुद्ध करने का असर केवल खुद पर ही नहीं, बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। उस रात सुमित आकाश की ओर देखकर सोच रहा था कि बुद्ध ने सच कहा था कि मन को बदलना कठिन जरूर है, लेकिन अगर व्यक्ति धैर्य और अभ्यास बनाए रखे तो वो अपने जीवन और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। समय बीतता गया और सुमित का जीवन धीरे धीरे संतुलन और शांति से भरने लगा। गांव के लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। वो जहां भी जाता लोग उससे सलाह लेते और अपनी परेशानियां बताते, लेकिन सुमित हमेशा विनम्र रहता और कहता कि वो खुद अभी सीख रहा है। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम नरेश था। वो बहुत चालाक और लालची स्वभाव का व्यक्ति था। उसने गांव में व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को धोखा देकर पैसे कमाने लगा। वो लोगों को महंगे सामान सस्ते बताकर बेचता और जरूरतमंदों का फायदा उठाता। सुमित ने जब ये देखा तो उसके मन में बेचैनी पैदा हुई। उसे लगा कि गांव के लोगों को नुकसान हो रहा है और उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि अगर वो नरेश का विरोध करेगा तो नरेश उससे दुश्मनी कर सकता है। उसके मन में डर और क्रोध दोनों पैदा होने लगे। सुमित ने कुछ समय तक खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि नरेश एक गरीब किसान को धोखा दे रहा है तो वो खुद को रोक नहीं पाया। वो वहां पहुंचा और शांत स्वर में नरेश से बोला कि किसी गरीब का फायदा उठाना गलत है। नरेश को सुमित की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में सुमित को सबके सामने अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि सुमित खुद को संत समझता है और दूसरों के काम में दखल देता है। नरेश की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी चुप हो गए। उस पल सुमित के मन में फिर से पुराने भाव जाग उठे। उसका चेहरा लाल हो गया और उसका मन क्रोध से भरने लगा। उसे लगा कि वो तुरंत नरेश को जवाब दे और उसकी गलतियों को सबके सामने उजागर कर दे। लेकिन जैसे ही वो बोलने वाला था, उसे बुद्ध की एक शिक्षा याद आई कि जब मन में क्रोध उठे तो पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सुमित ने गहरी सांस ली और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि वो केवल गांव के लोगों की भलाई चाहता है और किसी से दुश्मनी नहीं रखना चाहता। ये सुनकर नरेश और ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने सुमित को धमकी दी कि अगर वो उसके काम में दखल देगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उस दिन सुमित घर लौट आया, लेकिन उसका मन बहुत भारी था। उसे लगा कि वो सही काम कर रहा था, फिर भी उसे अपमान सहना पड़ा। रात को जब वो ध्यान करने बैठा तो उसका मन बार बार नरेश की बातें याद करने लगा। उसे क्रोध और दुख दोनों महसूस हो रहे थे। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और सारी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा कि गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या अपने मन को शांत रखना चाहिए। बुद्ध ने सुमित की बात ध्यान से सुनी और उसे जंगल के अंदर थोड़ी दूर तक अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते वे एक सूखे पेड़ के पास पहुंचे। उस पेड़ की कुछ शाखाएं टूटी हुई थीं और वो कमजोर दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने सुमित से पूछा कि जब तेज हवा चलती है तो कौन सा पेड़ ज्यादा सुरक्षित रहता है, मजबूत लेकिन कठोर पेड़ या वो पेड़ जो हवा के साथ झुक जाता है। सुमित ने कहा कि जो पेड़ झुक जाता है वो टूटने से बच जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जीवन में भी यही सत्य है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कठोर बनकर खड़ा रहता है वो जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार धैर्य और समझदारी से झुकना जानता है वो मजबूत बना रहता है। सुमित ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा कि गलत के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन क्रोध और घृणा के साथ नहीं। अगर वो क्रोध से भरा रहेगा तो उसका मन फिर गंदा हो जाएगा और वो भी उसी अंधकार में चला जाएगा जिससे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध ने उसे समझाया कि सच्ची शक्ति शांत और संयमित मन में होती है। अगर वो लोगों को सही मार्ग दिखाना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। सुमित ने बुद्ध की बात को गहराई से समझा और गांव लौट आया। उसने नरेश से सीधे विवाद करने के बजाय गांव के लोगों को समझाना शुरू किया कि व्यापार में ईमानदारी कितनी जरूरी है। उसने लोगों को यह भी सिखाया कि किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच करना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग सावधान होने लगे। नरेश की चालाकी अब काम नहीं कर रही थी। लोग उससे सामान खरीदना बंद करने लगे।
कुछ ही महीनों में नरेश का व्यापार कमजोर पड़ने लगा। नरेश को समझ आ गया कि गांव के लोग अब उसके झूठ को पहचान चुके हैं। उसने महसूस किया कि सुमित ने उससे लड़ाई नहीं की, लेकिन अपने व्यवहार और सच्चाई से पूरे गांव को बदल दिया। एक दिन नरेश खुद सुमित के पास आया। उसका चेहरा उदास था और उसकी आंखों में पछतावा दिखाई दे रहा था। उसने सुमित से कहा कि उसने लालच में आकर गलत रास्ता अपनाया और अब वो अपने जीवन को बदलना चाहता है। सुमित ने बिना किसी क्रोध या घृणा के नरेश की बात सुनी। उसने उसे माफ कर दिया और उसे ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। उस दिन सुमित को यह गहराई से महसूस हुआ कि जब मन पूरी तरह शुद्ध और शांत हो जाता है तो व्यक्ति बिना लड़ाई किए भी दुनिया में बदलाव ला सकता है। उसे ये समझ आ गया कि गंदे विचार केवल क्रोध और नफरत से नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और सही समझ से समाप्त होते हैं। नरेश के जीवन में आए बदलाव के बाद पूरे गांव का वातावरण और भी शांत और सौहार्दपूर्ण हो गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे और आपसी विश्वास बढ़ने लगा था। सुमित का सम्मान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो हमेशा खुद को एक साधारण व्यक्ति मानता और कहता कि ये सब बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव है। कुछ समय बाद गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई। लगातार कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसलें खराब होने लगी और गांव में पानी की कमी होने लगी। धीरे धीरे गांव के लोगों में चिंता और डर फैलने लगा। लोग एक दूसरे को दोष देने लगे और गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कई लोग कहने लगे कि ये सब गांव के पापों का परिणाम है। कुछ लोग अंधविश्वास में पड़कर झगड़ा करने लगे। ये सब देखकर सुमित का मन दुखी हो गया। उसे लगा कि इतने समय से जो शांति गांव में बनी थी वो फिर से टूट रही है। एक दिन गांव के कुछ लोग सुमित के पास आए और बोले कि वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाता है, इसलिए उसे इस समस्या का हल निकालना चाहिए। सुमित ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में संदेह था कि वो इतनी बड़ी समस्या का समाधान कैसे कर पाएगा। उस रात सुमित बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में डर और चिंता पैदा होने लगी। उसे लगा कि अगर वो गांव वालों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया तो लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देंगे। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे और वो बेचैन हो गया। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को गांव की समस्या और अपने डर के बारे में बताया। उसने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा कि वो गांव वालों की मदद कैसे करे और अपने मन को कैसे शांत रखे। बुद्ध ने सुमित को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति बड़ी जिम्मेदारी उठाता है तो उसके मन में डर आना स्वाभाविक है, लेकिन डर तभी ताकत बनता है जब व्यक्ति उसे समझकर सही दिशा में इस्तेमाल करे। बुद्ध सुमित को जंगल के एक हिस्से में ले गए जहां कुछ छोटे पौधे उग रहे थे। उन पौधों के पास ही एक बड़ा पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हुई थीं। बुद्ध ने सुमित से पूछा कि सूखे मौसम में कौन सा पेड़ ज्यादा समय तक जीवित रहेगा। सुमित ने कहा कि जिसकी जड़ें गहरी होंगी वही पेड़ ज्यादा समय तक टिक पाएगा। बुद्ध ने कहा कि मन भी उसी पेड़ की तरह होता है। अगर मन की जड़ें धैर्य, विश्वास और सही ज्ञान में गहरी हों तो व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति में टूटता नहीं है, लेकिन अगर मन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है तो छोटी सी परेशानी भी उसे कमजोर बना देती है। बुद्ध ने सुमित को समझाया कि गांव की समस्या का समाधान केवल बारिश आने से नहीं होगा। असली समाधान ये है कि गांव के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखें और अपने डर और अंधविश्वास को छोड़ दें। सुमित ने बुद्ध की बात समझी और गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे शांतिपूर्वक बात की। उसने उन्हें समझाया कि सूखा एक प्राकृतिक समस्या है और इसे मिलकर मेहनत करके ही दूर किया जा सकता है। सुमित ने गांव वालों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पास की नदी से पानी लाने के लिए एक छोटी नहर बनाने का फैसला किया। शुरुआत में कुछ लोग इस काम के लिए तैयार नहीं थे। वे डर और निराशा में डूबे हुए थे। सुमित ने धैर्य से उन्हें समझाया और खुद सबसे पहले काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उसका साथ देने लगे। कई दिनों की मेहनत के बाद नहर बनकर तैयार हो गई और गांव में पानी आने लगा। जब पानी खेतों तक पहुंचा तो लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव में फिर से जीवन और उत्साह का माहौल बन गया। लोग समझ गए कि डर और नकारात्मक सोच केवल समस्याओं को बढ़ाती है, जबकि धैर्य और एकता समस्याओं का समाधान लाती है। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने सुमित को बुलाकर उसका सम्मान किया।
उन्होंने कहा कि उसने केवल गांव को पानी ही नहीं दिया, बल्कि लोगों के मन से डर और गंदे विचार भी दूर कर दिए। ये सुनकर सुमित विनम्रता से मुस्कुराया और बोला कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि बुद्ध की शिक्षाओं ने ये सब संभव बनाया है। उसने गांव वालों से कहा कि मन को शुद्ध और मजबूत रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उस रात सुमित आकाश की ओर देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके मन में अब पहले जैसी अशांति नहीं रही। उसने समझ लिया था कि गंदे विचार केवल व्यक्तिगत कमजोरी नहीं होते, बल्कि वे डर, अज्ञान और स्वार्थ से पैदा होते हैं। जब व्यक्ति धैर्य, करुणा और सही समझ को अपनाता है तो उसके मन की गंदगी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और जीवन में सच्ची शांति आने लगती है। समय के साथ गांव में समृद्धि लौटने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए थे, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और गांव का वातावरण पहले से कहीं अधिक शांत और प्रेमपूर्ण हो चुका था। सुमित अब गांव के लोगों के लिए केवल एक सामान्य युवक नहीं रहा था, बल्कि वो उनके लिए मार्गदर्शक बन गया था। फिर भी सुमित हमेशा विनम्र रहता और हर सफलता का श्रेय बुद्ध की शिक्षाओं को देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका नाम आनंद था। वे कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर घूमकर लोगों को जीवन का ज्ञान देते थे। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उनसे प्रवचन देने का आग्रह किया। जब आनंद ने गांव के वातावरण को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लोगों से पूछा कि इस गांव में इतना परिवर्तन कैसे आया। गांव वालों ने उन्हें सुमित के बारे में बताया। ये सुनकर आनंद सुमित से मिलने पहुंचे। जब दोनों आमने सामने बैठे तो आनंद ने सुमित से कहा कि उन्होंने उसके बारे में बहुत सुना है और वो जानना चाहते हैं कि उसने अपने मन को इतना शांत और शुद्ध कैसे बनाया। सुमित ने विनम्रता से कहा कि वो अभी भी सीख रहा है और उसने जो कुछ भी सीखा है वो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से सीखा है। उसने आनंद को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे पहले उसके मन में गंदे और नकारात्मक विचार आते थे और कैसे धीरे धीरे ध्यान, सेवा और धैर्य से उसने अपने मन को बदलने की कोशिश की। आनंद उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने सुमित से कहा कि मन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तो सबसे बड़ा खतरा अहंकार का होता है। ये सुनकर सुमित थोड़ा चौंक गया। उसने कहा कि उसे अहंकार से डर नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा खुद को साधारण व्यक्ति मानता है। आनंद मुस्कुराए और बोले कि अहंकार हमेशा सीधे रूप में नहीं आता। कभी कभी वो अच्छे कार्यों के पीछे छिपकर आता है और व्यक्ति को ये महसूस कराता है कि वो दूसरों से बेहतर है। अगर व्यक्ति सावधान नहीं रहता तो वो अनजाने में ही अपने मन को फिर से गंदा कर सकता है। सुमित ने आनंद की बात को गंभीरता से लिया। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आए और उन्होंने सुमित की बहुत प्रशंसा करनी शुरू कर दी। वे कहने लगे कि सुमित की वजह से गांव बदल गया है और वो गांव का सबसे बुद्धिमान और महान व्यक्ति है। ये सुनकर सुमित के मन में हल्का सा गर्व का भाव जागने लगा। उसे लगा कि लोग सच कह रहे हैं, लेकिन तभी उसे आनंद की बात याद आई और वो तुरंत सतर्क हो गया। उस रात सुमित ध्यान करने बैठा तो उसने महसूस किया कि उसके मन में अहंकार की छोटी सी चिंगारी पैदा हो रही है। उसे समझ आ गया कि मन की गंदगी केवल क्रोध और ईर्ष्या से ही नहीं, बल्कि अहंकार से भी पैदा होती है। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसने कहा कि वो डर रहा है कि कहीं वो अहंकार के जाल में न फंस जाए। बुद्ध ने सुमित को शांत भाव से देखा और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक दीपक बहुत उज्जवल प्रकाश दे रहा था। उसे अपने प्रकाश पर गर्व हो गया और उसने सोचा कि वो पूरे संसार को रोशन कर सकता है। लेकिन जैसे ही तेज हवा चली, दीपक बुझ गया, क्योंकि उसने खुद को सुरक्षित रखने का ध्यान नहीं रखा। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान और अच्छाई भी उसी दीपक की तरह होती है। अगर व्यक्ति उन्हें विनम्रता और सावधानी से नहीं संभालता तो वे आसानी से समाप्त हो सकती हैं। बुद्ध ने सुमित को समझाया कि जब भी उसे लोगों की प्रशंसा सुनाई दे तो उसे ये याद रखना चाहिए कि वो केवल एक माध्यम है। असली शक्ति सही ज्ञान और अच्छे कर्मों में होती है, न कि व्यक्ति में। सुमित ने बुद्ध की बात को अपने हृदय में उतार लिया। गांव लौटकर उसने लोगों की सेवा करना जारी रखा, लेकिन अब वो और अधिक सतर्क रहने लगा। जब भी कोई उसकी प्रशंसा करता, वो मुस्कुराकर कहता कि वो भी बाकी लोगों की तरह सीखने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे सुमित का मन और भी स्थिर और शुद्ध होता गया। उसने महसूस किया कि मन को साफ रखना एक निरंतर यात्रा है
जिसमें व्यक्ति को हर पल अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखनी होती है। एक शाम सुमित गांव के बाहर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। आसमान लाल और सुनहरे रंगों से भर गया था। वो प्रकृति की सुंदरता को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके मन में गहरी शांति थी। उसे महसूस हुआ कि अब वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाने के लिए जी रहा है। उसने मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया और निश्चय किया कि वो जीवन भर उनके मार्ग पर चलता रहेगा। उसे अब ये समझ आ चुका था कि गंदे विचारों से मुक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास, विनम्रता और करुणा से मिलती है। समय का पहिया घूमता रहा और सुमित का जीवन एक शांत नदी की तरह आगे बढ़ता गया। अब वो केवल अपने गांव तक ही सीमित नहीं रहा था। आसपास के कई गांवों से लोग उसके पास आने लगे थे। वे अपनी परेशानियां बताते और उससे मार्गदर्शन मांगते। सुमित हर किसी की बात ध्यान से सुनता और उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता। एक दिन सुबह सुबह सुमित गांव के बाहर जंगल के रास्ते पर टहल रहा था। मौसम बहुत शांत था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते उसकी नजर रास्ते के किनारे बैठे एक युवक पर पड़ी। वो युवक बहुत परेशान और उदास दिखाई दे रहा था। उसका नाम करण था। वो पास के गांव से आया था और अपने मन की अशांति से बहुत दुखी था। सुमित उसके पास गया और उससे उसकी परेशानी पूछी। करण की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसके मन में हमेशा गंदे और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। वो कई बार गलत काम करने के बारे में सोचता है और बाद में खुद ही पछताता है। वो अपने मन से बहुत परेशान हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। करण की बात सुनकर सुमित को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसे लगा जैसे वो खुद अपने अतीत को सामने देख रहा हो। उसने करण को शांत रहने को कहा और उसे अपने साथ नदी किनारे ले गया। दोनों नदी के पास बैठ गए। पानी बहुत शांत और साफ बह रहा था। सुमित ने करण से कहा कि वो कुछ देर केवल पानी को देखता रहे और अपने मन को शांत करने की कोशिश करे। कुछ समय तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर सुमित ने धीरे से कहा कि मन नदी की तरह होता है। अगर उसमें गंदगी डाली जाए तो पानी गंदा हो जाता है, लेकिन अगर नदी का प्रवाह चलता रहे तो वही गंदगी धीरे धीरे बहकर खत्म हो जाती है। उसी तरह मन में आने वाले गंदे विचार भी स्थायी नहीं होते। अगर व्यक्ति उन्हें पकड़कर बैठ जाए तो वे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वो उन्हें जाने दे तो वे खुद ही समाप्त हो जाते हैं। करण ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। सुमित ने उसे बताया कि बुरे विचार आना कोई पाप नहीं है, लेकिन उन विचारों के अनुसार काम करना गलत है। उसने कहा कि मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीखे, उन्हें स्वीकार करे और फिर अच्छे विचारों को अपनाने की कोशिश करे। इसके बाद सुमित ने करण को ध्यान और सेवा का महत्व समझाया। उसने कहा कि जब व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसका मन खुद ब खुद साफ होने लगता है। उसने करण को यह भी बताया कि मन को बदलने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य जरूरी है। करण ने सुमित की बातों को ध्यान से सुना और उससे सीखने का निश्चय किया। उसने कुछ दिनों तक सुमित के साथ रहकर ध्यान और सेवा का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसके मन में भी शांति आने लगी और उसके अंदर सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद करण अपने गांव लौट गया और वहां जाकर लोगों को मन की शुद्धता और अच्छे विचारों की सीख देने लगा। सुमित को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि बुद्ध की शिक्षाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल रही हैं और लोगों के जीवन में प्रकाश ला रही हैं। कई वर्ष बीत गए। सुमित अब उम्र में बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे की शांति और उसकी आंखों की चमक पहले जैसी ही थी। एक दिन वो फिर जंगल में बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में झुककर कहा कि उसने जीवन भर उनकी शिक्षाओं को अपनाने की कोशिश की है और उसे अब सच्ची शांति का अनुभव हो रहा है। बुद्ध ने सुमित को आशीर्वाद दिया और कहा कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि मन को शुद्ध करना ही सच्ची साधना है और वही व्यक्ति दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। सुमित बुद्ध के चरणों में बैठा रहा और उसके मन में गहरी कृतज्ञता का भाव उमड़ रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पा लिया है। धीरे धीरे सुमित ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सही ज्ञान फैलाने में लगा दिया। उसके जीवन की कहानी दूर दूर तक फैल गई
और लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करने लगे जिसने अपने मन को बदलकर न केवल खुद को बल्कि कई लोगों के जीवन को भी बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मन में गंदे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना या उनसे ऊपर उठना हमारे हाथ में होता है। अगर हम धैर्य, ध्यान, सेवा, करुणा और विनम्रता को अपनाएं, तो धीरे धीरे हमारे मन की गंदगी समाप्त हो सकती है और जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें